हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ये जो प्राइमरी का, तो ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिएगा एक बार, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन वाली चल रहा है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको जूनियर का भी देखना है तो उसकी भी यूथ पब्लिकेशन का मैंने कराया हुआ है, तो आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। चैनल पे विजिट कीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे आज हम करेंगे 31 से करेंगे। इसमें भाषा वाला जो है आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 31 से करेंगे जीएस सेक्शन से, और मैथ्स एंड साइंस का आपका इसमें पूरा सोल्यूशन करेंगे। और 120 क्वेश्चंस करेंगे इसमें टोटल, ठीक है। कराने के तो इसमें आपका जीएस वाला भी करा देते, सॉरी जो भाषा वाला है 30 नंबर का, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैथ्स एंड साइंस का सोल्यूशन करेंगे, बाकी पूरा 120 क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर वीडियो चलेगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए 31 से देखते हैं इसमें। ये 30 तक आपको मिल जाएगा इसमें। और ये किरण पब्लिकेशन है, काफ़ी आपकी डिमांडिंग बुक है। देखिए 8 संख्याओं का औसत मान दिया गया है 14 है, और 6 संख्याओं का औसत मान 16 है। तो 2 संख्याओं को निकालना है। तो देखिए 14 माइनस 16 जो होते हैं आपके, 16 माइनस 14 2 होते हैं। तो पहले 14 का निकाल दीजिए। ये कितनी 8 संख्याओं का है, तो 14 और गुणे 8, ठीक है। अब माइनस करना है किसका, ये माइनस करना है आपका 6 माइनस 6 इंटू 16, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 और माइनस हो जाएगा ये 96। जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 16, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ऑप्शन नंबर 16, ठीक है। नेक्स्ट है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। अगर वह 178 अंक लाता है तो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, उसे 22 अंक और चाहिए थे, ठीक है। तो अधिकतम अंकों की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा 178 प्लस 22 कितना हो गया आपका, 200 हो गया। यानी 200 में वो पास हो जाता है। तो आपका ये 200 जो है वो देखिएगा 40% निकालना है। तो 40% की वैल्यू देखिएगा, ये आपकी 40% की वैल्यू दी गई, ठीक है, 200, ठीक है। तो ये यानी पासिंग के लिए है इसका 40%। हमें 100% निकालना है, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कीजिए, इसका जीरो से जीरो कैंसिल कीजिए, और 5 4 5 से 25 आ गया। 1% के लिए 100% निकालना है, तो जो जीरो लगाने इसमें भी, तो 500 हो गया, ठीक है। यानी कि उसका जो 500 नंबर का पेपर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो प्रेशर में क्या होता है, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। और ये 6 to 8 है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। हाँ, इसमें आपका जो आपका जो एडवांस मैथ है वो थोड़ी टफ बन जाती है। बाकी इसमें अर्थमेटिक सिंपल ही आती है। देखिएगा इसमें बोला 70% लड़के हैं और अगर लड़कियों की संख्या 240 है, तो देखिए आपको इसमें सिंपल से करना है। 70% लड़के तो 30% लड़कियाँ होंगी, 30% की वैल्यू दी गई 240, ठीक है। तो आप इसमें से 3 का ये कर दीजिए, 3 8 जा, ठीक है। तो हमें निकालना है कितना, लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़कों की संख्या 70 है, तो 70 का मल्टीप्लाई करना है, 70 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 50, 7 8 जा 56 और 0, तो 560 हो गई। अगर टोटल पूछता तो कितना है, तो आपका हो जाएगा ये 800 हो जाता है, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका हो जाएगा 56 560 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी संभावित संख्या लंबाई, जिसमें 7 मीटर 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। तो सबसे लंबी जो संभावित लंबाई क्या है, तो देखिए 34 का क्या, इसमें करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। मासा सॉरी एचसीएफ लेना है, सबसे लंबाई सबसे बड़ी पूछा है। तो ऐसा कीजिए, पहले इसे मीटर में चेंज कर लीजिए या सेंटीमीटर। तो आप इसे मीटर में चेंज कर लीजिए पहले, ठीक है। ऐसा कीजिए 7 मीटर, यानी तो ये हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा 100 का। और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 385 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 मीटर 95, तो ये आपका हो जाएगा 12 मीटर दिए और 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें एक करेक्शन कर लीजिए, ये 19 मीटर दिया गया है, 19 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1995, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी इसमें क्या करना है आपको, ऐसा देखना है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो जब इसका निकालेंगे, इसका तो देखिए 700 का तो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। और 385 को निकलेगा 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। और 1995 निकलेगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, तो 5 तो निकल ही रहा है और एक 7 निकल रहा है, तो यही आपका कॉमन निकल रहा है, एचसीएफ निकलेगा 5 इंटू 7 यानी 35, ठीक है। नेक्स्ट है, और थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। वह छोटी छोटी संख्या निकाली 7 घटाने पर ये इनसे डिवाइड हो जाता है या विभाजित हो जाता है। तो 34 का 35 देखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं इन सभी का।
तो आपका एलसीएम निकालेंगे इसका, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका एलसीएम 1008 आएगा, ठीक है। और इसमें बोला 7 घटाने पर, तो आपको 7 घटाना है, तो इसमें आप 7 प्लस कर दीजिएगा, 8 7 कितना हो गया 15, तो ये हो जाएगा 1015 वाला, ठीक है, 1015। इसने घटाने को बोला तो आप प्लस करना, उल्टा करना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 35 का 36 देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं कराएगा, बाकी अलग से करा देगा, ठीक है। तो मैंने इसी में साथ में कराने की कोशिश की है, आपको हिंट देना है केवल, बाकी सोल्यूशन तो आप खुद कर लेंगे, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्या बनेगा, परिमाप में होता है चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं उसकी माप निकालनी होती है, ठीक है। 36 का देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येक समान आकृति, देखिए इसमें क्या है, ये वाली है ना ऊपर वाला एक, ये इसका निकाल लीजिए और बस 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें दिया गया है, आप करेंगे 5 5 5 10 हो गया, और 3 3 6, और ये 2 6 और 2 हो जाएगा 8, और 5 कितना हो गया, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। करके देख लीजिए, 6 और 2 8 और 10 18, तो ये 18 हो गया। 18 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 4 का, 18 4 जा 72, बस आ गया आंसर, कुछ नहीं है। देखने में बड़ा लग रहा है, और इसमें ऑप्शन नंबर दिया नहीं गया, सॉरी हाँ ये दिया गया 72, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कुल 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है 3.5, और वह एक से ही 2/3 किलोमीटर साइकिल से, एक से ही 1/6 किलोमीटर स्कूटर से, एवं शेष दूरी वह पैदल तय करता है। तो कुल दूरी का कितना % भाग वह पैदल तय करता है, तो ये निकालना है। देखिएगा इसमें क्या करना है, पहले तो आप इसको बिंदु को सभी को साधारण बिंदु में बदलना है। तो ये देखिए 3.5 है ना किलोमीटर दूरी है, तो 3.5 को अगर बिंदु में बदलेंगे तो ये पॉइंट हटेगा 0 आगे नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, ठीक है। इतना निकाल लीजिए, याद रखिएगा। और पैदल करना है, इसमें पैदल कितने किया 3, ये आपका रेशियो है, इसको चेंज करिए, 3 3 3 2 5 5.3, ठीक है, ये पैदल हो गया। बाकी आपने क्या किया, इसने पैदल ये साइकिल चलता है, ठीक है, तो आपका साइकिल से ये इतना हो गया, सॉरी साइकिल का आ गया, और अभी स्कूटर का निकालते हैं, तो स्कूटर का 6 और 7/6 हो जाए, तो 7/6 हो गया, ठीक है। अभी पैदल की निकालनी है, तो 7.2 टोटल है, 7.2 में से क्या करना है, इन सभी को दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस ये हो जाएगा 5/3 और माइनस 7/6, ठीक है। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका जब एलसीएम लेंगे ना, तो देखिए इसका एलसीएम ये पड़ेगा जाकर आपको, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6, और 2 3 6 6 7 3 21 21 माइनस 3 2 6 और 2 5 10, और ये माइनस का हो जाएगा आपका 7 लिखा हुआ, तो ये 7 रहेगा। इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट कहते हैं इसमें 4/6, यानी कि 4/6 ये हो जाएगा 2.3, ठीक है, ये आएगा 2.3। तो ऑप्शन नंबर देखिए 37 का, इसका कहाँ गया 2/3। देखिए अभी इस भाग, अच्छा इसने वो पूछा है कितना भाग तय किया, तो 2/3 तो इसने पैदल किया है, तो ये 2/3 है ना, ये कितने का 7/2 का कितना भाग है, 7/2 का तो कितना भाग है, तो इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें कर दीजिए, 2 2 4 और 7 3 21, तो 4/21, ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िएगा, कभी कभार ऐसा होता है गलती हो जाती है। नेक्स्ट है, 10 परिणामों का औसत दिया है 27, ठीक है, 10 परिणाम दिए, इसका औसत दिए, और इसने बोला कि आपका जो है प्रत्येक परिणाम को 4 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए अगर 4 सब में से कम किया जाएगा ना, तो औसत भी 4 ही कम होगा, ठीक है। तो ये आपका 27 है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो भी आप जो संख्या है ना उसमें जो भी आप इसमें करेक्शन करेंगे ना, वो सब औसत में लागू होता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। 39 देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, जो सी के वेतन का 25%, ए का वेतन सी के वेतन का कितना % होगा, ठीक है। तो देखिए 39 का देखने में लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, तो देखिए ए का जो वेतन है बी का 40% है, तो ए बी और सी मैंने मान लिया इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है ना वो बी के 40%, बी के वेतन का 40% है, तो ये आपका बी जो है सी के वेतन का 25% है, बी के वेतन का 40%, तो ये हो जाएगा आप 40, और जो बी है ये आपका जो सी है वो उसका वेतन का 25% दिया गया, इसका 25%, तो ये 25% और ये 40% इसका निकालना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। और ये आपका बी का वेतन का 40%। देखिए यहाँ पे आंसर ऐसा आएगा, इसमें ऐसा करना है, जो ए का है ना, ए जो है वो बी का 40% है, ठीक है। और अगर बी देखेंगे तो बी जो है वो सी का 25% होगा, तभी ना ये निकलेगा ना, ये
जब बी दिखेंगे यहाँ पे 25% का, तभी निकलेगा जाके। बी का 25% है। अभी अगर ए का निकालना है ना, तो ए के निकालने के लिए आपको बी का 40% और सी का 25%, तो दोनों का मिला के निकालना पड़ेगा। तो सी का हो जाएगा 25/100 और आपका हो जाएगा सी का ये हो जाएगा 40/100। ठीक है, तो इसमें से काट लीजिए जो भी निकलेगा। तो ए इक्वल ये निकलेगा सी का 1/10 निकलेगा। जो ए वाला है तो ए जो है वो सी का 1/10 निकलेगा, यानी कि 10%। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर, कितने समय में 450 रुपीज़ की धनराशि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 81 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 40 का क्या है, इसमें दिया कि आपका मूलधन दिया है 450। ठीक है, और इनटू टाइम दिएगा 4.5 और आपका जो 81 रुपये साधारण ब्याज पर मतलब लेगा। देखो 81 रुपये यहाँ पे आएगा 81। इसमें क्या निकलना है, कितने वर्ष कितने समय में टी निकालना है इसका। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा और एक 0 से एक 0 चला जाएगा ये, और आपका देखिएगा 45 और 45 ये डबल हो गया। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, तो जो आपका टी आएगा ना वो डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसमें 40 का, ये आएगा 4। ठीक है, 4 वर्ष आएगा। अब काट लीजिएगा, कट जाएगा ऐसे नहीं। नेक्स्ट है ये ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 41 देखते हैं, 2 वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखना है। ये दिए गए वृत्ताकार क्षेत्र है, ये इनके क्षेत्रफल दिए गए 16 और 49 का। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या जो है वो 14 मीटर हो तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या निकालिए। देखिए 16/9 है ना, 49 है। तो ये देखिए पाई r1² और r2² है, r1² और r2²। ठीक है, तो ये पाई से पाई तो कट गया। ठीक है, r2² r1, तो ये r2² अपॉन r1 जब स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो ये निकलेगा r1 अपॉन r2 जो होता है वो निकलेगा आपका 4/7 निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि ये दूसरे की आपकी 14 दी है, तो इसका जो 7 है ना वो 14 है, तो कितना मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का किया है। तो इसमें 4 में भी 2 का करेंगे तो 4 2 8, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा ये वाला 8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 42 का है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 2 की पावर 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, फिर यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। बस ऐसे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, और या तो आप इसमें इसे क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये आपका जो बचेगा तो 2 की पावर 4 ये हो जाएगा 4, ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 8। इन सभी को ऐड करेंगे तो 8 और ये 2 10 और ये 15 × 4 ये होता है 60 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन दिए नहीं 5th वाला हो जाएगा। ठीक है, 60 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक ऋजु रेखा पर 2 आसन्न कोणों का मान x और ये है, तो दोनों का छोटे कोण का मिल लिया। तो आपको याद है ऋजु रेखा जो होती है सरल रेखा, उसका जो वैल्यू होता है 180 के बराबर होती है। तो इनको ऐड कर लीजिए 180 के बराबर हो जाएगा। तो 2x और प्लस x कितना होगा 3x और -27 = 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 27 को उधर भेजिए तो 3x = हो जाएगा ये आपका 180 में से कटेगा तो ये हो जाएगा सॉरी ये प्लस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 207। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर दिए तो 3 ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 9 27, ये हो जाएगा 69। ठीक है, तो छोटे कोण के मान पूछा है तो ये आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले के ज़्यादा आ जाएगा, फिर ये 69 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र की 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो 44 का देखिए। तो पहले तो मान लीजिए इसका x है और ये आपकी आदमी की जो उम्र है x + 24 हो जाएगी। तो मान लीजिए फादर है तो x + 24 हो जाएगी। ठीक है, और इसने बोला कि 2 वर्षों में उसकी उम्र जो है लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष में हो जाएगी, तो 2 वर्ष में इसमें भी 2 वर्ष का बढ़ेगा। तो देखिए पहले तो लड़की की x थी तो x में +2 करेंगे और ये जो था कितना हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका इसका 2 गुना करना है 2 वर्ष में, और इसमें भी 2 वर्ष बढ़ेगा तो x प्लस और 24 का ये हो जाएगा 26। ठीक है, याद रखिएगा 26 यहाँ की 2 वर्ष बढ़ेंगे इसमें। तो इसकी जो उम्र है पिता की उम्र बच्चे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू 22 आ जाएगी। ठीक है, कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये बनेगा आपका। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 22। नेक्स्ट है 45 देखते हैं, 44 था। रामू एक स्कूटर लेता है पुराना 4700 रुपये में और उसमें 800 रुपये की मरम्मत कराई, और यदि स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका जो लाभ निकालना है वो कितना % हुआ। तो देखिएगा उसने 4700 ले गया और 800 रुपये लगाए तो उसी ने पैसे, तो इसमें जब ऐड करेंगे ना तो ये 5500 आ जाएगा। ठीक है,
और उसने बेचा कितने में, तो ये 5800 में बेचा है, तो कितना फ़ायदा हुआ, 300 का हुआ। अब 300 का जो फ़ायदा हुआ वो किस में हुआ, तो मैंने बताया कि जब भी फ़ायदा या वो लाभ या हानि निकालते हैं तो उस पर CPF निकालते हैं, तो CPF कितना है, तो 5500 होगा, 5500 और इंटू 100 इसका करेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 जाएंगे। अब ये आपका 55 से ये काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा देखिएगा 16/11, यानी कि ये आपका आएगा 11, और इसका जब डिवाइड करेंगे ना 5 सही 5 सही 5/11 ये जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने वेतन का जो है 65% उसने खर्च किया और प्रतिमास उसने 525 रुपये की बचत की है, तो उसका जो मासिक बचत है वो क्या निकालना है, तो मासिक आय निकालनी है। तो देखिए 65% उसने खर्च किया, तो बचाया कितना उसने, तो उसने 35% बचाया हुआ है, तो 35% की वैल्यू उसने दी है 525, ठीक है। और आपको निकालना कितना, 100% निकालना है, तो 35% दिए गए, तो इसका आप डिवाइड कर लीजिए 35 यहाँ पे आ जाएगा, और 100 निकालना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, और ये 5 2 जा 20, और ये 7 से काटेंगे, ये 7 7 जा 49, और जब बचेगा 7 5 जा 35, तो 75 2 जा ये हो जाएगा 150 और 1 0, तो ये 1500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गया ABC में AB BC ये दिया है, तो कोण B निकालना है आपको, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो आपको याद होगा इसमें C वाला जो दिया गया इसने C, एक यहाँ पे देखिएगा एक बात बोली इसने यहाँ पे क्वेश्चन में, इसने बोला AB और BC इक्वल टू है, तो ये AB और BC इक्वल है, तो ये आपका जो बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा जी, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु नहीं बनेगा, समद्विबाहु। तो जब ऐसा बनता है ना तो A और C इक्वल होते हैं, एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो 2x - 20 ये दिएगा, तो C वाला भी 2x - 20 ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है कि तीनों त्रिभुज के कोणों का अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो इसको बस ऐड करना है, तो इसका एक x इसका जोड़ेंगे और 2x + 20 दो बार जोड़ेंगे -20, तो ये देखिए ये टोटल हो जाएगा आपका 2 2 4 5 6 5x माइनस का 40 इक्वल टू हो जाएगा 180 के, ठीक है। तो ये 80 उधर जाएगा आपका, ये 80 हो जाएगा 80, ठीक है। तो 40 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 4 12, ये 220 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, तो ये 44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 47 के बाद 48 देखते हैं। उस व्रत की परिधि निकालनी जिसका क्षेत्रफल निकाल दिया हुआ है 24.64 दिया। देखिए व्रत का क्षेत्रफल निकाल πr² होता है, πr² की वैल्यू दी है उसने 24.64 दी है, ठीक है, ये दिया है। तो इसमें आप पाई की वैल्यू रखिएगा तो 22/7 यानी कि 22 का नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई 7 उधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, देखिएगा 2464 है ना, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 00 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आर की वैल्यू डायरेक्ट बोल रहा हूँ इसमें 2.8 आएगी, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, इसका यही आएगा, इसमें सॉल्व करने पर 2.8 आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू अब परिधि निकालनी 2πr होता, ठीक है, 2πr, पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू मैंने 2.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 7 से काट लेंगे, 7 4 जा 28 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है, और 2 5 जा 10, ठीक है। और ये आपका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 17.6, ठीक है, इतना आएगा 17.6, देखिएगा 60 ये मीटर, ठीक है, 70.60 मीटर। नेक्स्ट है, सिंपल था, उसमें कुछ करने नहीं था, एक वर्ग का विकर्ण दिए गए, बस 20 मीटर दिए गए, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा 14 का जब विकर्ण का जब क्षेत्रफल विकर्ण दिया हो ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है ए में एरिया इक्वल होता है, विकर्ण का स्क्वायर करना है आपको, तो 20 विकर्ण का स्क्वायर करना 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400/2 करना है इसमें, बस ये आएगा 200, ठीक है। 200 आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 200 वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में निकलता है और आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में निकलता है, ठीक है। 50 देखिए ABC एक इसका शीर्ष कोण है A 90 का दिया गया और BC की लंबाई याद कीजिए, AB 24 दिया है, AC 7 दिया गया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसे और इसमें देखिए इसने बोला आपका इस तरीके का बनेगा, ये मान लीजिए A और B और C, ठीक है। इसमें देखिए A वाला दिया है इसने 90 डिग्री, ठीक है, तो थोड़ा मैंने कुछ चित्र सही नहीं बनाया, 90 डिग्री बनना चाहिए इसमें, ठीक है, 90 बन गया। और इसने बोला BC दिया है, BC की लंबाई याद कीजिए, AB दिया है 24, ये 24 दिया और AC दिया है आपका 7, ठीक है। तो आपका 7 दिया गया यानी कि आपका बनेगा
ये आपका कर्ण बनेगा, ठीक है, और ये लंब, ये आधार, ठीक है, 7 वाला आधार बनेगा और ये 24 लंब बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, BC निकालना है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, BC को लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 24 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 24 का 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो 49 इसमें ऐड करेंगे तो देखिए डायरेक्ट बोलता हूँ, ये आपका आएगा ये 5 और ये हो जाएगा 2 और 6, ठीक है, 625। अब इसका जब अंडर रूट लेंगे ना तो ये आपका आएगा 25, ठीक है। तो BC इक्वल टू 25 आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा निकलेगा। अब देखिए रीजनिंग का स्टार्ट हुआ है। शिक्षक जो विद्यार्थी को पढ़ाता है और चिकित्सक क्या करता है, तो ये चिकित्सक आपका रोगी को, सॉरी चिकित्सक जो होता है वो आपका नर्स को पढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 52, देखिएगा इसमें क्या है, अगला स्थान इसमें निकालना है, कौन सा आएगा, 5, 10, 15, 20 और 25, ये 30, ये तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है 53 का देखा, इसमें जब दिया गया कुल कितने वर्ग होंगे, ठीक है। तो इसमें काउंट कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला कोई नहीं लगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, नेक्स्ट है, और बनेगा नहीं वर्ग, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा देखिएगा, 54 का क्या दिया है इसमें, देखिए 15, 10 और 5, 15 ये हो जाएगा और 10 और 5 जब ऐड करेंगे तो कितना है, 30 आता है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 30 आएगा। अब इसको भी ऐड करेंगे तब भी 30 आना चाहिए। तो 7 3 आपका 10 हो गया और 20 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हो गया, 20 आ जाएगा, ठीक है। और 54 के बाद आएगा 55, देखते हैं। नेक्स्ट है 55, B C की माता है, ठीक है, और A B का पिता है। देखिए B C की माता है तो B जो ना यहाँ पे लगते हैं B, और C की माता है तो ठीक है ये माता है तो यहाँ पे सर्कल लगाते हैं, जो फीमेल होती है सर्कल लगाएं। और A जो है B का पिता है, तो A जो है वो B का पिता है, तो इसका पिता है ना, तो A फादर होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें पूछा C का संबंध कैसा है, तो ये इसका नाती होगा ना, तो ऑप्शन नंबर A का नाती होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 56, देखते हैं इसमें बोला। नेक्स्ट है LMNOP, एक पंक्ति में तो पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हुए, LM के साथ बैठा हुआ है, MN के साथ, तो ये बनाना हुआ है। तो 56 का देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा पश्चिम, ये इस साइड में बैठे हुए, मान लीजिए इस साइड पर मुख किए हुए, ठीक है। तो ऐसा राउंड टेबल नहीं बैठा है, सीधे सीधे बैठे हुए, तो क्या बोला LM के बीच में एक साथ बैठे हुए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके बनेगा, ठीक है। आप देख लीजिए LM एक साथ बैठे हुए हैं, L और M, देखिए LM बना हुआ, और N जो है ना दक्षिण की ओर बैठा हुआ, ये दक्षिण बैठा हुआ N, और O उत्तर की ओर बैठा, ये ऊपर बन गया। और अब बोलते हैं P जो है M और तथा O का पड़ोसी है, ठीक है, M और O का पड़ोसी है, ठीक है। अभी बोला दक्षिण की ओर से दूसरा कौन है, दक्षिण की ओर से दूसरा कौन है, तो आपके देखिए L है, ये वाला L, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसे बनाना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसमें दिया गया कोडिंग, टेस्ट को लिखा हुआ है इस तरीके, और रोज़ को इस तरीके लिखना है, किस तरीके लिखना है, तो देखिए टेस्ट में T से आपका देखिए T के साथ में कौन सा बन रहा है, तो T U के साथ बन रहा है, तो T के बाद में 4 ऐड करेंगे तभी X आएगा, ठीक है। और एक T जो है आपका ये वाला, ये इसके साथ मिल रहा है, तो T में जब एक ऐड करेंगे तो U आ रहा। और S के साथ में आप देखिए, S के साथ में आपको बन रहा है ये वाला V के साथ, तो ये SV, तो ये SV आपका 3 + 3 कर रहे हैं, यहाँ पे +4 हो रहा है, तो देख रहे हैं आप ये पीछे से कम हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से रोज़ जब करेंगे ना तो आपका R के बाद चौथा अक्षर कौन सा होगा जाके आपका, तो I होगा जाके, तो लास्ट में I किसका है, तो देखिए 2 वाले में, एक इसमें एक इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड वाला, ये SQVI, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा 4 3 2 1, ठीक। अब देख लीजिए, और जैसे बनेगा ना टेस्ट TEST ऐसे लिखा मैंने, और ये लिखा है UGVX, ठीक है। तो ये इसका जा रहा है ऐसे, ठीक है, सॉरी ये वाला इसका जाएगा ऐसे, और ये वाला इसके जाएगा, फिर ये वाला इसका जाएगा, फिर ये वाला इसका जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है एक अनुक्रम दिया है, इसमें सीरीज़ दी गई, तो देखिए इसमें OP 58 का देखिएगा क्या बनेगा। अब देखिए O में क्या करना है, मैंने 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया तो P आएगा, इसमें RS में 4 ऐड किया तो ये आएगा, और ये O में जब हम करेंगे ऐड तो ये आएगा R, 3 ऐड करेंगे। ये देखिए डबल सीरीज चल रही है इसमें, एक बार ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो ना O ये R से बन रहा है, और फिर R वाला V से जाएगा, ठीक है, और V वाला A से, ठीक, और ये वाला P S से, S W से, W B से, ठीक है। देखते हैं तो इसमें क्या क्या, O में आपको ऐड करना है 3 तब R आएगा, R में जब आप ऐड करेंगे 4 तब आपका V आएगा, V में जब ऐड करेंगे 5 तब आपका A आएगा, A में जब 5 ऐड करेंगे ना, सॉरी 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा G7 होता है ना,
ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें भी ऐसे ही चलेगा, इसमें 4, फिर आपका इसमें इसमें 3, फिर 4, फिर 5 आएगा, और फिर इसमें ऐसे 6 करेंगे, तो इसमें बी में जब 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एच। तो जी और एच ये हो जाएगा जी एच वाला, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में इसमें चुनना है, तो देखिएगा नाइफ को ZMHDE लिखा हुआ, टूल्स को इस तरीके लिखा जाएगा, देखिए -1 किए गए सभी में, ठीक है। जे के होता है, MN होता है, उल्टा लिखा हुआ था, ठीक। तो इसमें करना है आपको, टूल्स का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट वाला SNK, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दर्पण ये AB, तो इसमें प्रतिबिंब कौन सा बनेगा देखना है, यहाँ लिखा हुआ प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ, तो इस साइड में आपको बनेगा इस तरफ का, ठीक है। देखते हैं तो आकृति कैसी बनेगी, ये आपकी देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 60 का, देखिएगा ये बनेगा पहला वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, तो यहाँ पे 60 तक आपके हो गए। अब देखते हैं जी इस वाला पूरा, तो ये आपका होगा 61 का, ये हो जाएगा आपका मिट्टी का क्षरण होगा, ठीक है, बड़े पैमाने पर जब करेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है, तो 62 को देखिए ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला मटर, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसमें कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो देखिएगा 63 का हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 63 का 2, एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक, ठीक है। तो ये आपका जल विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 का खाद्यान्नों में अधिकांशता जो विस्फोटक के जिसके मिश्रण के कारण होता है, तो विस्फोटक जो होता है आपका 64 का देखिए ये 3, हवा के साथ मीथेन जब ऐड होती, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है, तो देखिए 65 का ये आपको पता भी हो, हाइड्रोजन, ये ऐसे बोलते हैं, फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है 65 का 66 देते हैं, ऑप्शन नंबर 60। हीरा और पन्ना होता है, तो ये आपका 66 देखिए ऑप्शन नंबर, ये कार्बन और बेरिल होता है, ठीक है। आपका हीरा जो होता है कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, पन्ना जो होता है बेरिल का। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल सामान्यतः जो होता है वो किसमें पाया जाता है, 67 का, तो ये आपका दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है सुरक्षा माचिस की तीली की नोक जो रगड़ने वाली सतह में सामान्यतः प्रयुक्त होता है, तो ये आपका टीएरी वाला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, 68 का हो जाएगा, ये आपका देखिएगा ओपी में से एक से अधिक होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस तो होता है इसमें, तो इसमें कांच का पाउडर नहीं होता है, इसमें एंटीमनी होता है, ठीक है। तो ओपी में से एक से अधिक हो जाएगा। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो 69 का देखिएगा, तो उसमें आपके होती है विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। जब एक जहाज़ एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ये क्या होता है 70 का, तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा उठता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है, तो किसके, तो 71 से क्या होता है, ये आपका 3 जलजनित रोग है। अभी आपका आया था हेपेटाइटिस बी, किसका रोग है, तो वो भी जलजनित था, तो ये टीआरई 3 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हवा मिश्रण में जिसमें निम्नलिखित गैस होती है, हवा के मिश्रण में कौन सी होती है, देखिए 71 का देखिएगा, सॉरी 72 है, तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैस होती है, ऑप्शन नंबर ये वाला जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 71 का दिया गया है, हाँ 72 है ना, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला, हवा में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में शामिल क्या है, तो 73 का देखिए, तो आपके लगभग 60% आपका पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिएगा 74 का, तो इसमें देखिए तीसरा इसमें गलत दिया है, लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति निम्नताप में मृत जीवों की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया है, तो ये आपका गलत है। बाकी देखिए समुद्र जो जीव हैं, ये देखिए 74 का पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ और समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर ये रेत तथा मिट्टी की सतहों पर ढके गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकता है, तो 75 का हो जाएगा तीसरा, आयनित विकिरण होता है इसकी वजह से। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, ये तो आपको सभी पता है, 76 है, ये ग्वाइटर होता है, ठीक है, घेंगा रोग। नेक्स्ट है 76 हो गया, ये भी अभी देखते हैं 76 यहाँ पे। अब देखिए 77 वाला देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग करनी, तो 77 का आपका हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। ए का दूसरा देखिएगा नींबू का कैकर रोग, ये जीवाणु की वजह से होता है, और ये आपका गेहूं का रस्ट रोग, ये कवक की वजह से, और भिंडी की पीली पीत का जो होता है ये विषाणु की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत कौन से, तो 78 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, ठीक है।
भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो 79 का देखिए ऑप्शन नंबर पुर्तगाली फर्स्ट थे, ठीक है। केचुआ किससे सांस लेता है? तो आपका 80 का देखिए ये होता है आपका फर्स्ट, त्वचा से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो 81 का देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कहलाता है? तो 82 का देखिए ऑप्शन नंबर 2 होता है पेडियाट्रिशियन बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 83 का देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होती है रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में आया था, ठीक है। उसी का विरोध करने पे ये वहाँ पे एकत्र हुए थे। नेक्स्ट है वन महोत्सव जो था वो कब मनाया था? तो 84 का देखिए आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में, तो आपका देखिए 85 का ये होता जियाउद्दीन बर्नी थे, सॉरी देखिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। नेक्स्ट है दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है? तो देखिए 86 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 ब्रेल लिपि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है? तो 87 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 कंकाल, ठीक है। तो तंत्र सारा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का पूछते हैं उसमें। नर और मादा युग्मक के युग्मनक का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो 88 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट निषेचन। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करें, थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है और इसका मैंने PDF आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो उसमें देख लीजिएगा। अब देखिए मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 89 का देखिएगा ये आपको है 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर देखें 90 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 90 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा 1889 की, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो 91 ये आपका उसमें NCERT में दिए कुत्ता और बंदर के। नेक्स्ट है नीचे कथन दिए गए पहला दूसरा, देखिए पहला सभी जीवों को भोजन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो इसमें दूसरा है श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए 92 का, तो ये तीसरा वाला कथन ये सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑक्सीजन केवल नहीं उससे नहीं मिलता है, ठीक है, श्वसन से नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है? तो आपकी देखिएगा 93 का ये हो जाएगा आपका मलेरिया और दस्त, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। निम्नलिखित में से पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 94 का देखिए ऑप्शन नंबर 2 इनकी हड्डियाँ हल्की तथा खोखली होती है इसीलिए वो उड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। 95 देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में कौन सा कथन पर विचार करना है? तो देखिए 95 का ये देखना है कौन सा सही है। 95 का हो जाएगा चौथा वाला, देखिए इसमें आपका ऊपर में से एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बता दें कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालना गया है, ठीक है। और PM जन धन खातों का उपयोग करके 14 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत भी हुई है। PM स्वनिधि योजना 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों ऋण सहायता जो प्रदान की है, इसमें से 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण मिला है। तो ये आपसे हो जाएगा ऑप्शन में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 96 से देखिएगा 2 ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता ये तो आपका Tier 3 में आया था। 97 का देखिए ऑप्शन नंबर 3 रेक्टर पैमाना, ठीक है, ये स्केल होती है। नेक्स्ट है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसे क्या बोलते हैं? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैंने इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है ना वो सारे एनालिसिस किया है कि कौन सी बुक से कौन सा क्वेश्चन आया, तो उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें देख लीजिएगा चैनल पे जाके। उसमें मैंने जूनियर का भी किया, PRT के भी क्वेश्चन सारे किए 60 नंबर जो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, एक बार जाके जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बोला वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग से होता है? 98 का देखिएगा, तो ये आपका होता है तीसरा क्षुद्रांत में होता है, ठीक है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है? तो 99 का देखिए ऑप्शन नंबर 1 धान को होती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ये 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो 101 का देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, तो ये आपको पता है 102 का हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट है और सर्वाधिक आपके श्रावस्ती में दिए थे। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा पीपल वृक्ष, ठीक है।
लेप्चा नेपाली भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सिक्किम में करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो ताबूतों के मतलब को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 105 का देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये रेबो, इसे रेबो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे छोटा आपका पीछे क्या है आपका गुजरात है। तो तीसरा देखिएगा, इसका 106 का हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। तो ये आपको ककर जो आपकी दक्षिणी अक्षांश होती है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। 107 का मकर रेखा, जो उत्तरी अक्षांश होती है उसे कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की बोला, तो 108 का हो जाएगा आपका ये सेकेंड वाली बेतवा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, बुर्जिल दर्रा अवस्थित है, तो 109 का देखिएगा, 109 का, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर पर कहाँ कर सकते हैं? तो ये 110 का हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, सामान्य स्तर पर, उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में, ठीक है। नेक्स्ट है, 111 का, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो 111 का देखिए कौन सा नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन तीसरा है, खनिज तेल नहीं पाया जाता पठारी प्रदेश में, कोयला पाया जाएगा और लौह से पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो 112 का देखिएगा, ये तीसरा है, नर्मदा और सोन निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो 113 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में है आपका म्यांमार, ठीक है, इस साइड पड़ता ना, इस साइड अपने जो भारत ना इस साइड में ऐसे पड़ता है, दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया था? तो ये 22 देखिएगा, 22 मई है, ठीक है, 22 मई। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? 115 का देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रशांत महासागर के आसपास, और यहाँ पे आपकी फायर ऑफ रिंग बोलते हैं इसे। निम्न में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो 116 का देखिए, ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो जाएगा, पश्चिमी घाट को, ठीक है। और ये आपका पश्चिमी घाट आपका हॉटस्पॉट में भी आता है, ठीक है, 4 आपके हॉटस्पॉट हैं। तो ये आपका TRE 3 में भी आया था क्वेश्चन कि 4 हॉटस्पॉट्स में से कौन सा है। नेक्स्ट है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सतता की जाँच की जाती है। तो ये पॉलीग्राफ होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, 118 नंबर है, निम्न में से कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? तो देखिए 118 का होता है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है? तो 119 का हो जाएगा, ये तीसरा, कपोता के डब बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस महिला को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो 120 का देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तीसरा, ये ज्योति सिन्हा को, ठीक है। नेक्स्ट है, 121 का देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो 121 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तीसरा, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लगभग 9 राज्य को छूता है, इसमें एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपको 122 का हो जाएगा आपका, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। नेक्स्ट है, स्प्रू या देवदार चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्न में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 123 का देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, टैगा प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 124 का आपको पता है, ये होती है 30 वर्ष होती है, ठीक है। तो लोकसभा की आपकी 25 वर्ष होती है और इसकी आपकी 30 वर्ष होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, देखिए सॉरी मैंने इस उल्टा हो दिया, लोकसभा का जो कार्यकाल नहीं था, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, ठीक है। भारत में मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या है? तो 125 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तीसरा, अक्टूबर और दिसंबर के माह में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो DPSP बोलते हैं इसे। तो ये आपके 126 का हो जाएगा, पहला आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। USA से आपका मौलिक अधिकार लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्न में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो 127 का देखिए, आपका 5th नंबर है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो 128 का देखिए, ऑप्शन नंबर 2, मौसम विभाग, ठीक है। नेक्स्ट है, नदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका नदी पहाड़ियाँ 129 का, ये देखिएगा तीसरा, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ने किसके आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? तो 130 का देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चिकित्सा उपकरण, ठीक है। नेक्स्ट है,
बरचान या बरखान किसको संदर्भित करता है? तो देखिए 131 का ये हो जाएगा आपका पहला वाला, अर्धचंद्राकार जो रेत के टिब्बा बनते हैं, ठीक है, बरखान बोलते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के लिए है? तो आपका 132 का देखिए ये आपका 614 वर्ष के हैं, ठीक है। किसी राज्य के स्थान की जलवायु होती है तो ये आपका क्या करती है? तो ये आपके सभी को करती है। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और अक्षांश से प्रभावित होती है, ठीक है, प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो ये आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 134 का। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 से 68 में 20 रुपये पहली बार किसके द्वारा पता कराया गया था? तो ये 135 का आपको ऑप्शन नंबर 3, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और 20 रुपये थी पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय आपका कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व का पूछा 136 का, ये आपका हो जाएगा कोलकाता में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो बारहमासी नहीं, इसमें सर्कल लगा लीजिएगा तो आपका देखिएगा कौन सी नहीं। तो 137 का आपका तीसरा हो जाएगा, सिंधु नहीं है। बाकी गंगा कावेरी आपकी बारहमासी है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो संस्मरण का नाम क्या है? तो 138 का तीसरा, यादें यादें और यादें, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौलिये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए आपका ये हो जाएगा 139 का, ये पहला वाला गुवाहाटी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से वनों के बारे में क्या सही है? तो 140 का देखिएगा, ये जो होते हैं आपका 40 का दूसरा, वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं कर सकते, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सॉरी इसमें बी वाला हो जाएगा, सॉरी मैंने देखा नहीं, 140 का इसमें ऑप्शन दिए गए, ठीक है, 140 का हो जाएगा, ये बी वाला सी वाला होगा, ठीक है। इसमें केवल सी, वन जो वन होते हैं वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं, ठीक है, तो सी वाला होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा ऑप्शन, ठीक है। गति का सूत्र एस का क्या है अर्थात इसमें एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो ये गति के नियम है। तो ये आपका 141 का देखिएगा, तो ये आपका इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये आपका दूरी वाला होता है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 5 है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो 142 का देखिए आप, ये यूरिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चट्टान के रूपांतर के किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो 143 का देखिएगा, तीसरा कायांतरित रूप होती है। नेक्स्ट है, श्रीनगर के घरों की विशेषताएं, श्रीनगर के, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, तो 144 का देखिएगा, तो ये होता है आपका देखिए ए बी सी तीनों हो गए इसके, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, इनमें से एक विशेष डिजाइन खतमंद होता है, ठीक है। यहाँ के पुराने घरों की विशेषता है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। और यहाँ के पुराने घरों की विशेषता है कि केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 145, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो एक 145 का देखिएगा, ये गीतिका कौल बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का, तो आपका 146 का होता है, ये संक्रमण से लड़ती है, ठीक है, वायरस से। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी? आर्टरी जो है सबसे बड़ी, तो आपकी ये होती है महाधमनी, ऑर्ट्रा बोलते हैं, ऑर्टा, ठीक है। एटिलिन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 148 का हो जाएगा, सेकेंड, रक्तचाप घटाने के लिए, जो ब्लड प्रेशर है उसे कम करने के लिए एटिलिन होता है। नेक्स्ट है, नीचे भौमजल स्तर के अवशेषण अवक्षय के कुछ कारण दिए गए, तो देखिए इसमें से कौन सा सही है इसमें देखना है, 149 का देखिएगा, तो इसमें आ जाएगा ABC, देखिए तीनों सही है इसके, चौथा वाला गलत है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, तो तीनों हो गए। जल के अवशोषण के लिए प्रभावित, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 150 लास्ट है, इसमें से परिपथ में धारा का संग्रह निकालना, धारा की ये निकालनी कितनी है? तो 150 का देखिएगा, सेकेंड हो जाएगा, ये 2 वाला 0.5, ठीक है। इसमें V बराबर IR लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, R कैसे निकलेगा? तो इनको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि स्टडी क्रम में तो 4 निकलेगा इसका, ठीक है। और V की वैल्यू दी गई 1.5/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0 और 15 चौके ये जाएगा 40 बार, ठीक है। तो ये आपका R ये I निकल आएगा, ठीक है, धारा। नेक्स्ट है, ये आपका 150 क्वेश्चन हो गए, यानी 120 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसमें, और 30 क्वेश्चन आपको जो भाषा वाले हैं वो मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का सोल्यूशन कराने के लिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। धन्यवाद।